श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो प्रोग्राम में भगवान के अभिषेक में जो कीर्तन हो रहा था, श्रवण भी हो रहा था, लोग श्रवण भी कर रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे और भगवान को याद भी कर रहे थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और क्या चल रहा था? अभिषेक प्रभु पाद सेवनम, भगवान के पाद सेवन चल रही थी, अर्चा विग्रह की सेवा। करेंगे बाद में, अभी थोड़ी अभी क्लास के बाद बात करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम। लोग आके भगवान को वंदना भी कर रहे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे थे। तो भगवान की 9 प्रकार से भक्ति होती है और सभी भक्ति उस समय सारे भक्ति के अंग उपस्थित थे। कोई श्रवण कर रहा था तो कोई कीर्तन कर रहा था, कोई पाद सेवन कर रहा था, कोई वंदना कर रहा था। ये सब पावन अवसर भगवान बहुत जन्मों के बाद प्रदान करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, राम कही आवत नाही। बाबा ये भी कहते हैं और एक बात और भी कहते हैं, भगवान की भक्ति कब मिलती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बाबा कहते हैं जो मनुष्य को बिना सत्संग के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, किसी सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। और सद्गुरु कब मिलते हैं? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बगैर वो प्राप्त नहीं होता। जब तक कुछ नहीं चाहते जीव को सद्गुरु नहीं प्राप्त होते, जीव सद्गुरु की शरण में नहीं जाता और बिना सद्गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 24 घंटे हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। हम सब 25,000 सांसें लेते हैं 24 घंटे में और हर सांस से हमें भगवान का नाम निकलना चाहिए हमारे। और ये तभी संभव है जब हम भगवान का नित्य कम से कम 16 माला महामंत्र का जप करो, कम से कम
16 माला हरिनाम जब हम करते हैं तो लगभग 27,000 हरिनाम का स्मरण करते हैं। और इस तरीके से हम 25,000 जो सांसें लेते हैं, उस हर सांस का जो कैलकुलेशन है वो पूरा होता है। भगवान को 24 घंटे याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान हम सबके पिता हैं। कृष्ण हम सबके पिता हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के आदि कारण हैं। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। Krishna is the supreme personality of Godhead, not God, Godhead. और जब हम 24 घंटे हर पल हर क्षण कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण जो है हमें वह अवसर देते हैं कि कोई हमें सद्गुरु मिल जाता है, और सद्गुरु मिलने से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान होने से फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होते हैं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम इस भव सागर से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितने हम प्रयास कर लें, चाहे जितने हम धन संग्रह कर लें, संसार की सारी भौतिक वस्तुएं इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें इन 4 दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। 4 दुख कौन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बार बार जन्म लेना, बार बार बुढ़ापा आना, शरीर में रोग उत्पन्न होना, और फिर पुनः शरीर को छोड़ना, और फिर जन्म लेना, फिर शरीर छोड़ना। ये चारों प्रक्रियाएं अनवरत अनंत काल से चल रही हैं। अगर हमें इन दुखों से मुक्त होना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति की पहली अवस्था है श्रवणम। तो हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम पार्षद के बारे में सुनना, श्रवण करना, और ये सारी बातें हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त हो जाती हैं। हम भगवत गीता के श्रवण से सब सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान ने कहा है। और भागवतम में हम भगवान और भगवान के अनेकों भक्तों के बारे में सुनते हैं, जिससे हमारी भक्ति प्रौढ़ होती जाती है, और एक दिन भगवान की कृपा बरसती है और हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं। भगवत धाम पहुंचने पर पुनः हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 दुखों को नहीं प्राप्त करते। इन 4 दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे
ये इसी भौतिक संसार में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार रोग, बार बार बुढ़ापा आएगा और ये अनंत काल से आ ही रहा। न जाने कितनी बार किसके पिता बने, किसके भ्राता बने, किसकी माता बने, किसके पुत्र बने, पुत्री बने, अनेकों बार हम सब शरीर धारण करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें दृढ़ श्रद्धा और भक्ति के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा।